सभी साधक मित्रों को नमन। इनके पहले वाले अलग अलग प्रकार के 3 वीडियो अष्टवक्र गीता के बारे में, फिर वेदांतिक ध्यान क्या है उनके बारे में, और चित्त स्थिति के बारे में हमने समझा। ये ब्रह्म स्थिति, आत्म स्थिति, चित्त स्थिति अलग अलग प्रकार के नाम हैं। उनके नाम अलग इसलिए है कि किस तरह से, कौन से साधन का यूज करके साधक वहां तक पहुंचा है या पहुंच रहा है। ये इतनी महत्वपूर्ण है कि हर एक युग में आप देखें अलग अलग शास्त्र की रचना की गई, और खास करके हमारे वैदिक धर्म में, सनातन धर्म में, हमारे इस आध्यात्मिक मार्ग में कितने अलग अलग प्रकार के शास्त्र रचे गए ये स्थिति प्राप्त कराने के लिए। फिर भी अभी बाकी रह जाता है। इतना सब कुछ लिखा है फिर भी बाकी, ये नया लगता है। इतने मार्ग है इसमें, फिर भी आज देखो कोई और मार्ग लेकर आ रहा है। इस तरह से करो हो जाएगा। जैसे कोई बहुत ही महत्वपूर्ण लक्ष्यांक है, उसे प्राप्त करना है, मान लीजिए आप वहां तक पहुंचना है, तो अलग अलग लोग जो है, अलग अलग व्यक्ति है, जिस तरह से अपनी अपनी राय देते हैं कि भाई इस तरह से करो, उस तरह से करो, आप पहुंच जाओगे, आप आसानी से पहुंच जाओगे। और कोई कोई वीडियो में तो ये कहा गया 1 मिनट में पहुंच जाओगे, 1 ही मिनट में पहुंच जाओगे। अलग अलग हो सकता। इसमें क्या सच है क्या झूठ है उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं, व्यक्ति स्वयं आजमा सकता है। खोजी उस राह पर चल के देख सकता है। फंडा एक है जो वेदांत का है, एको ब्रह्मोऽसि, एक ही है। ये अलग अलग इसलिए है कि उनके साधक अलग है। किसी भी प्रश्न को जटिल रूप में नहीं लेना, बहुत ही सहज उनके उत्तर होते हैं। अगर घुमा फिरा के कहे तो ये भी कह सकते हैं, लेकिन सिंपल सा उत्तर उनका ये है। ये साधना पद्धति अलग अलग इसलिए है कि साधक अलग है, व्यक्ति अलग है, व्यक्ति की मान्यता अलग है। वो कौन से स्टेज पर फंसा है, उन पर उनकी साधना होगी। कोई व्यक्ति अत्यंत आसक्त है तो उसे ये कहा गया कि ये सब गलत है, छोड़ दो। इनकी बहुत निंदा की गई। देखो ये निंदा भी क्या है समझे। अगर आप इतने लंबे समय से जुड़े हैं और उनका श्रवण मनन भी आपने किया है तो आपको पता चलना चाहिए कि वास्तविक सिद्धांत क्या है। तो यहाँ पर एक बात है, उनकी निंदा क्यों कही गई, क्यों करी गई। ये विषय वासना गलत है, गलत है, गलत है। वहाँ देखो नहीं, देखो नहीं, देखो नहीं। आंखें बंद कर लो, उस विषय को दूर रखो, तुमसे तुम्हारे पास मत आने दो। अब देखो कोई व्यक्ति क्या करता है,
एक व्यक्ति की साधना पद्धति को तिरस्कृत करता है, उनकी निंदा करता है। ये नहीं करना चाहिए। क्योंकि हर एक युग में वो जरूरी था, समझे आप। जब जब उनकी आवश्यकता होती है उनके अनुसार ज्ञान दिया जाता है। ये ग्रंथ जो है वो इसलिए अलग अलग है। अगर व्यक्ति लंबे समय से विषय में आसक्त है, क्योंकि वो विषय को ही अपना जीवन मान रहा है, ऐसा अगर व्यक्ति कोई साधक है, साधक नहीं कहेंगे, साधक तब होगा जब वो साधना करेगा। सामान्य रूप में ये आप उसे व्यक्ति कहेंगे, आदमी कहेंगे, मनुष्य कहेंगे। तो ऐसे मनुष्य जो बिल्कुल विषयों में लिप्त है, विषयों में मतलब जो जो बाह्य चीज वस्तुएं है, खान पान मैथुन धन संपत्ति सत्ता अहंकार, ये सब जो है वही मेरा अंतिम लक्ष्य है। यही उसने एक निश्चय कर लिया है, क्योंकि उसे ज्ञान नहीं है। देखो, ये व्यक्ति का दोष नहीं है, ये समझने वाली बात है। अगर कोई व्यक्ति को पता ही नहीं है कि इनसे आगे कुछ है, तो वो क्या करेगा? जो सामने आएगा उसे एक्सेप्ट कर लेगा और वही मेरा है। बच्चे को आप कोई खिलौना दोगे तो वो खिलौने को पकड़ रखेगा, वो कहेगा कि मेरा खिलौना है, मैं आपको नहीं दूंगा, मैं तुम्हें नहीं दूंगा। तुम उनसे छीनने की कोशिश करोगे, वो रोने लगेगा। फिर धीरे धीरे बच्चे को मालूम हुआ कि भाई ये खिलौना है, उनसे भी ज़्यादा कोई दूसरा खिलौना है, तो वो ये खिलौना छोड़ देता है। फिर धीरे धीरे वो मैच्योर होता है और वो समझ जाता है कि ये जो सारे खिलौने हैं वो बेमतलब है, उनका कोई मतलब नहीं, और ये फिजूल की बात है, ये बालिशता है, बचपना है। ऐसा मैं क्यों कर रहा था? वो अपने आप पर हंसेगा। तो यही बात साधक में भी होती है, खोजी में भी होती है। शुरुआत में वो इतना लिप्त है, इसलिए उसे ये कहा गया कि जो जो विषय तुम्हारे सामने हैं, आँख से तुम जो देखते हो, कान से जो सुनते हो, जो स्पर्श करते हो, जो आकार घटित हुआ है तुम्हारे मन में, जो छवि है, जो स्वाद लिया है तुमने, जो अहंकार वश अपने आप को कुछ अलग मान लिया है, तुम्हारी ये नकली पहचान आइडेंटिटी है, उसे छोड़ दो, उनका त्याग कर दो। क्योंकि शुरुआत में उसे समझाने की कोशिश की गई, लेकिन उनका मन इतना आसक्त, एक हद से उसमें लिप्त हो जाए, फिर एक ऐसी स्थिति आएगी कि वहां से बाहर निकलना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और आज ये सामान्य बात है, हर एक चीज में ऐसा है, ऐसी बात नहीं, हर एक विषय में। अवसाद की स्थिति, तनाव की स्थिति, बेचैनी की स्थिति भी ऐसी ही है। जब कोई व्यक्ति साइकोलॉजिस्ट के पास जाएगा, मानसिक रोग के डॉक्टर के पास जाएगा, तब वो डॉक्टर पहले उसे पूछेगा कि तुम क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, तुम्हारी रहन सहन कैसा है, तुम्हारी सोच कैसी है, तुम्हारे आसपास के व्यक्ति कैसे हैं, तुम कौन कौन से व्यक्ति से मिल रहे हो, ये सब कुछ पूछेगा। क्यों पूछेगा? क्योंकि वो ये जानना चाहता है कि ये स्थिति उनकी बन गई है, अवसाद की, डिप्रेशन वाली, भय की, वो कितनी लंबी है। अगर कोई रोग बहुत लंबा है, लंबे समय से घर कर गया है, तो वो जल्दी से नहीं जाएगा। और ये भी हो सकता है कि उनका जो उपचार है, उनका निवारण है, वो भी कठोर हो सकता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को कैंसर हुआ, पहले स्टेज में है,
तो ऑपरेशन से भी ठीक हो सकता है। फिर भी उस अंग को काटा तो जाएगा ही, उस भाग को शरीर से हटाया जाएगा सर्जरी करके। और ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो उनके कीटाणु हैं, जर्म्स है, वो दूसरी जगह पर ना फैले। तो उनके लिए भी कुछ करना पड़ेगा। तो उस समय ये लगा, देखा, मर्मग्न व्यक्ति थे, ज्ञानी थे, गुरु थे, उसने देखा कि ये व्यक्ति आज के समय के जो है इतने लिप्त है इस विषय वासना में, तो उसे वहाँ से कंप्लीटली दूर करने के लिए उनकी बहुत सारी निंदाएं लिखी गई। कोई कोई विषय ऐसे होते हैं जो पूर्ण रूप से नेगेटिव होते हैं, समझे आप, पूर्ण रूप से नेगेटिव होते हैं। अब देखो, निंदा करना ये कैसे? हाँ, एक बात है, आप समझकर मतलब कोई रचनात्मक व्यू से, पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी गलतियों का एहसास कराएंगे तो ये निंदा नहीं होगी। मान लीजिए कोई व्यक्ति कुछ गलत कर रहा है, फिर भी वो फेमस हो रहा है, तो आप दूसरे व्यक्ति को ये बता सकते हैं कि भाई देखो, ये आगे तो बढ़ रहा है लेकिन उनका इरादा गलत है। गुस्सा करना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, हम ये कहते हैं। और आम तौर पर भी आप देखें तो साधना में भी ये कहा गया है कि क्रोध से दूर रहो, शांत रहो, क्रोध करो ही नहीं। लेकिन ये भी हो सकता है कि कभी कभी आपको ये करना पड़े। विषय वासना गलत है, कंप्लीटली गलत है, ये कहा जाता है। लेकिन सहज रूप से आप देखें, जो गृहस्थ है उनके लिए तो सामान्य है। तो उनका मतलब ये हुआ कि अलग अलग प्रकार के जो उपाय है वो अलग अलग साधकों के लिए होते हैं। कोई स्टूडेंट है स्कूल में, उसने लेसन नहीं किया है, जो उनके टीचर ने दिया था कि कल तुम्हें ये लिख कर आना है, वो नहीं लाया, तो टीचर उसे पनिश करते हैं कि भाई तुम बेंच पर खड़े हो जाओ, पूरे दिन खड़े रहो। अब देखो, कोई एक बच्चा, मान लीजिए एक बच्चा उस स्कूल से गुजर रहा था, उसने खिड़की से देखा कि भाई एक बच्चा जो है वो बेंच पर खड़ा है। उसने अपने सभी दोस्तारों को कहा कि भाई देखो, यहाँ क्या है कि हम इसलिए ठीक से पढ़ नहीं पाते क्योंकि हम बैठकर पढ़ते हैं। अगर हम बेंच पर खड़े रहकर पढ़े तो ज़्यादा पढ़ाई हो सकती है। देखो, वहाँ एक बच्चा ऐसा था इस स्कूल में, उसे बेंच पर खड़ा रखा गया था, खड़ा था वो और पढ़ाई कर रहा था। तो हमें भी ऐसा करना चाहिए। कुल मिला के बात यही है कि सिद्धांत को समझना पड़ेगा, फिर जीवन व्यवहार में क्या ठीक है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, वो व्यक्ति स्वयं तय कर पाएगा। कोई व्यक्ति को हम ये कह दे कि तुम्हारे लिए गलत है, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तो हो सकता है उनके लिए ठीक हो। इसलिए चेतस होने के लिए, चेतस होना पहले,
उनके लिए जो प्रयास करने हैं वहां पहुंचने के लिए, वो सबसे पहले करने चाहिए। हालांकि माहौल क्रिएट करना भी इतना जरूरी है, इसलिए भी कुछ नियम है। अब जब कोई व्यक्ति अपनी समझ से एकदम सिंपल जो रूल्स है वो अपने आप समझ जाएगा। मान लीजिए आप ये कहे कि कोई व्यक्ति पूरे दिन मोबाइल देख रहा है, पूरे मोबाइल में ही व्यस्त है, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई तुम्हें इतना नहीं देखना चाहिए। कोई व्यक्ति पूरे दिन सोता ही रहता है या लंबे समय तक सोता रहता है, कुछ करता ही नहीं, तो हम ये कह सकते हैं कि तुम्हें कुछ करना चाहिए, तुम्हें अपने आप में सुधार लाना चाहिए। तो ये व्यक्ति को स्वयं जानना होगा। और इनकी पड़ताल कैसे करें? अपने आप को जानने से। यहां से ही चित्त स्थिति की शुरुआत होती है कि हरेक समय कोई व्यक्ति उनके पास बैठा रहे, ऐसा हो नहीं सकता। अब देखो, साधकों, जिज्ञासु, खोजी लाखों की संख्या में, उनके पास कौन बैठेगा? और मान लीजिए कोई बैठा है उनके पास, तो उनके दिमाग में कौन बैठेगा? वो क्या सोच रहा है हमें क्या पता। हर एक व्यक्ति के मन को खंगालना इतना सरल नहीं। और खंगाले भी क्यों? किसको इतनी फुर्सत है कि हर एक व्यक्ति के मन को खंगालने जाए कि भाई तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। कुल मिला के एक ही बात है कि जो जो अलग अलग मार्ग हमें दिख रहे हैं वो इसलिए है कि अलग अलग प्रकार के साधक हैं, अलग अलग वृत्तियों में घिरे हुए हैं। जहां जहां वो फंसे हैं वहां से बाहर निकालने के लिए कभी कभी अलग अलग प्रकार के साधनों को दर्शाया गया है कि तुम ये करो, ये उपाय करो। अब किसी को कैंसर है ही नहीं और केवल सूजन आ गई है, ट्यूमर है लेकिन कैंसर की नहीं, तो वो दवाई से ठीक हो सकती और उनका ऑपरेशन ना करे तो भी चल सकता है। तो कोई व्यक्ति सहज जीवन जी रहा है, अगर ध्यान में, ज्ञान में वो आड़े आते हैं, अंतराय के रूप में खड़े हो जाते हैं, तो आपको उसे सहज रूप से समझकर उसे हटाना। उनसे भागना भी नहीं, उनका तिरस्कार भी नहीं करना, ये भी है। और उनमें आसक्त भी नहीं होना, डर नहीं जाना। डरेंगे तो वो और ज्यादा हम पर हावी हो जाएगी। ये जो वृत्तियां हैं ना अलग अलग प्रकार की। अब यहां एक दूसरा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ये जो मन की वृत्तियां हैं वो पहले तो सहज होती है, समझे, बहुत सहज होती है। वो कहां से आती है? दबाव से आती है। दबाव मतलब प्राकृतिक दबाव, प्राकृतिक दबाव। जो चैतन्यता है हमारी, जो हमारा मैं है, वो चैतन्यता इस सूक्ष्म, इस शरीर में प्रविष्ट होती है, हो रही है, निरंतर हो रही। ऐसी बात नहीं कि सुबह चैतन्यता नहीं थी और धीरे 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 चैतन्यता पूरे शरीर में व्याप्त हो गई, ऐसी बात नहीं। वो हमारे शरीर में है ही। और केवल हमारे शरीर में नहीं, पानी भी फुल ऑफ कॉन्शियसनेस, हवा भी फुल ऑफ कॉन्शियसनेस।
पृथ्वी भी फुल ऑफ कॉन्शियसनेस, अग्नि भी फुल ऑफ कॉन्शियसनेस, अवकाश भी फुल ऑफ कॉन्शियस, पूरी तरह से चेतनवंतता से भरा हुआ है। ये 5 तत्व, और 5 तत्व में हम आ गए। और उनसे जो सूक्ष्म है, भगवान ने कहा आकाश से सूक्ष्म मन है, मन से सूक्ष्म बुद्धि है, और बुद्धि से सूक्ष्म तुम मुझे जान। 7वें अध्याय में भगवान ने कहा बुद्धि से सूक्ष्म मैं हूं। तो अगर कोई व्यक्ति उस आयाम में चला जाए और इस सारे के सारे अलग अलग तत्व को देखे, तो वो उन पर कंट्रोल कर सकता है। इतनी सी बात है चेत स्थिति में, दूसरा कुछ नहीं। सूक्ष्मतर जैसे जैसे आप उस बाह्य स्थिति, बाह्य जो तत्व है उनसे सूक्ष्म होते जाए, पहले उसे समझना पड़ेगा। समझ लिया कि 5 तत्व है, हमारी फिजिकल बॉडी को समझा, उनके प्रत्येक कार्य को समझा कि आँख क्या काम कर रही है, नाक क्या काम कर रहा है, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, उससे भी समझ लिया कि हम हाथ से ये काम कर सकते हैं, वो काम कर सकते हैं। फिर जो जो विचार हमारे मन में उत्पन्न हो रहे उन्हें समझने की कोशिश करने शुरू करें। ये मुश्किल है। देखो, व्यक्ति इतना व्यस्त रहता है ना पूरे दिन, सुबह से लेकर शाम तक, कि ये उनसे नहीं हो पाता। इनके लिए कंप्लीटली शांत होना पड़ेगा, क्योंकि जब शांत हो जाएगी तभी पता चलेगा कि कौन सा ख्याल, कौन सी सोच आई। अनेक सोच आती है और हर सेकंड में, हर मिनट में, हर घंटे में, हर दिन में सोच बदल जाती है। आज ये सोच रहे, अभी ये सोच रहे थे, थोड़ी ही देर के बाद कुछ अलग सोच रहे हो। इस तरह से सोच बदलती रहती है। तो कौन सी सोच आई, क्यों आई, वो हम समझ ही नहीं पाएंगे। और फिर क्या होगा, अलग अलग सोच एक साथ मिलकर हम पर हावी हो जाएगी और हम डिप्रेशन में आ जाएंगे, ज़्यादा चिंतित हो जाएंगे या तनाव महसूस करने लगेंगे। या कोई ऐसी सोच है जो हमें पकड़ ले। मान लीजिए कोई व्यक्ति निराश हो गया, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। हो सकता है कि एक जगह पर वो फेल हुआ और उसने मान लिया कि ये स्थिति हमेशा के लिए रहेगी, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ऐसा वो सोचने लगा। और वो व्यक्ति इस सोच से ऊपर नहीं है, समझे, उस सोच में गिरा हुआ है। कोई व्यक्ति उसे मोटिवेट करेगा तो फिर से वो तरोताज़ा हो जाएगा, फिर से वो मोटिवेट हो जाएगा, तो उत्साही हो जाएगा। लेकिन जैसे ही समय बीतते उनकी ये सोच कमज़ोर हुई, फिर से वो निराशा वाली सोच पकड़ लेगी। तो कौन सी सोच रखनी है, कौन सी सोच नहीं रखनी है, ये भी बात नहीं है। सोच को भी समझना है, सोच कहाँ से आ रही है। अब देखो यहाँ प्रॉब्लम्स, ध्यान की पूरी ये जो थियरी है ना, वो कहाँ से आई। ध्यान की थियरी यहाँ से ही आई है कि कम से कम व्यक्ति अपने स्वरूप को, अगर उसे अपने स्वरूप तक पहुँचना है, मैं को जानना है, तो पहले इस घेरे को तो जाने। और इस घेरे को वो कब जान पाएगा, जब वो उस घेरे के माध्यम से जो क्रियाएं कर रहा है वहाँ से पीछे हटे। मान लीजिए कोई व्यक्ति पूरे दिन कुछ ना कुछ सोचता ही रहता है, तो वो सोच से ऊपर कैसे उठेगा। कोई बहुत बड़ी फैमिली में रहता है, उनके रिलेटिव्स ज़्यादा है, फैमिली मेम्बर्स ज़्यादा है, उनके बच्चे हैं, बीबी है, 3-4 बच्चे हैं, एक बीबी है और एक बाहर वाली भी है।
तो ऐसा है, हो सकता है कोई कोई लोग में। तो अब ऐसा व्यक्ति इतने झमेले में पड़ा हुआ है, वो कोई ना कोई विषय में फंसा रहता है। तो अगर उसे ये निरीक्षण करना, शुरुआत करनी है निरीक्षण की, तो वो कैसे करे? तो इसलिए ध्यान की पूरी फॉर्मूला बनाई गई कि भाई तुम एक जगह पर बैठकर पहले सोचो, शांति से बैठो, शरीर को कम से कम शांत करो, तो तुम्हें पता चलेगा कि मेरा शरीर, ये मेरा शरीर है। शरीर को पहले समझो, ये शरीर है, हाँ ये मन है, मेरे मन में एक ख्याल आए, तो फिर तुम ये समझ पाओगे कि ये ख्याल जो है वो चेतस्ता से दूर ले जाने वाले हैं या चेतस्ता में रखने वाले हैं, ये जरूरी है या नहीं है, समझ। क्योंकि कोई भी सोच या तो आदत से है या दबाव से। आदत से मतलब क्या है कि आप अगर बहुत बार सोच रहे हैं कोई विषय को, बहुत लंबे समय से भुगत रहे हैं, तो उनकी आदत बन गई है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये वस्त्र चाहिए, मुझे ये बहुत अच्छे लगते हैं, उनकी आदत बन गई, दूसरा कुछ नहीं। लंबे समय से आप उनके साथ अटैच है, आपने उसे देखा है, तो व्यक्ति की आदत है। कोई व्यक्ति के साथ आप लंबे समय से रहते हैं तो आपको उनसे लगाव हो जाता है, उनकी आदत बन जाती है। अब वो व्यक्ति दूर होगा थोड़ा सा तो आपको दुख लगेगा, क्योंकि आपका जो मन है ना वो उन पर डिपेंड हो गया है, कंडीशनल हो गया है, शर्ती हो गया है, वो होगा तो ही मजा आएगा। तो ये आदत है। ऐसे बहुत सारे पहलू होते हैं, क्योंकि कौन सी सोच कब उत्पन्न हो वो हमें पता ही नहीं चलती। तो ये सब समझने के लिए पहले हम कहाँ थे, वो समझना पड़ेगा। और इसलिए ये ध्यान है, ध्यान की साधना इसलिए है। और ज्ञान में भी ध्यान होता है, ऐसा नहीं। कोई लोग ये कहते हैं कि ज्ञान में ध्यान नहीं होता, हाँ वो नहीं होता उन लोगों के लिए कि जो लोग स्वतः ये जान सकते हैं कि मैं आत्मा हूँ, मैं चेतस हूँ, तत्वमसि। जो व्यक्ति ये अनुभव कर सकते हैं, अनुभव करना मन से नहीं, 2-3 बातें ऐसी है वो लोग भ्रमित करते हैं लोगों को। एक तो ये कि अनुभव नहीं होता। भगवान ने कहा जिस तरह से पूरा का पूरा सागर भरा हुआ है आनंद का, उसे छोटे जलाशय जो है, छोटी जल राशि, मान लीजिए आपके पास पूरी पानी की टंकी भरी हुई है और कोई व्यक्ति आपको एक गिलास पानी दे तो आप क्या कहेंगे? अरे भाई जाने दो, मेरे पास तो पूरी टंकी भरी है पानी की, और उस पानी की टंकी में से इतने लाखों गिलास में भर सकता। आनंद तो है, देखो ये बात तो है, क्योंकि वो स्वयं सतचित। अगर आप आनंद को झुठलाओगे, समझे आप, अगर आप आनंद को झुठलाओगे तब तुम आत्मा को भी झुठलाओगे। अगर तुमने ये बता दिया कि भी आनंद नहीं है तो तुम आत्मा को झुठला दोगे, क्योंकि आत्मा का स्वरूप ही सत्य चित्त आनंद है, समझे। सत मतलब होना, चित्त मतलब जानना, इस जगत को जानना, और आनंद तो उनका स्वरूप ही है। आनंद हमसे अलग नहीं है। अब कोई व्यक्ति ये बता रहा है कि आनंद भुगतने वाला कौन, ये बात है। कोई व्यक्ति ये आर्गुमेंट करेगा कि भाई आनंद का अनुभव हो रहा है तो उनका मतलब ये हुआ कि आनंद अलग है, हम अलग है। क्योंकि जब किसी वस्तु का अनुभव होता है तब अनुभव करता और अनुभव वाली चीज दोनों अलग होनी चाहिए। तो उनका क्या उत्तर है, वेदांत क्या कहता है उनके बारे में?
वेदांत ये कहता है कि वह स्वतः अपने आप का अनुभव करता है, क्योंकि वो जब पूर्ण रूप से अनुभव करता है उनका, देखो अनुभव दो प्रकार के होते हैं। एक अनुभव में जब आप चेतस के लिए आगे बढ़ेंगे, उस दरवाजा उनका जो डोर है वहाँ तक हम आपको छोड़ देंगे, फिर जब आप उनमें प्रविष्ट होगे तब मालूम होगा कि एक स्थिति ऐसी है, समझे, कि जहाँ पर आप शरीर, आप थोड़ा बहुत आपको भान है, बोध है और आप आनंद का अनुभव कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे ये स्थिति ऐसी आएगी, ये पूर्ण और नितांत शांति की स्थिति, जब आप अपना बोध भूल जाएंगे। ये ऊपर की, बहुत ऊपर की स्थिति। तब मान लीजिए समय का भान भी नहीं रहता, 5 घंटे तक एक जगह पर बैठे हैं, 2 दिन तक, ये तो बहुत लंबा हो गया, 5 घंटे तक आप एक जगह पर बैठे हैं। जैसे ही आप जागे तुरंत आप कहेंगे कि अरे मैं तो अभी बैठा हूँ, आप आनंद से परिपूर्ण हो गए। तो उस समय कौन था कि जिसे ये मालूम रहा कि मैंने आनंद का भुगतान किया, मुझे आनंद अनुभव में आया, आनंद का एहसास मुझे हुआ? वो कौन था? मन तो था नहीं। अगर मन होता तो स्वप्न होता। नींद में देखो, नींद में क्या होता है? गहरी नींद में जब आप सो गए हैं, गहरी नींद आई, तो जैसे ही ये नींद आई आप भूल गए, इस शरीर का बोध भूल गए, आप कहाँ पर बैठे हैं वो भूल गए, सब कुछ आप भूल गए। और आप जब जागे तब आप कहेंगे कि हाँ, मुझे गहरी नींद आई थी, आज मुझे नींद आ गई, ऐसी नींद आ गई, मुझे बहुत मज़ा आया, शांति मिली, सिर में दर्द था पूरे दिन लेकिन सो गया, इस नींद में सब कुछ ठीक हो गया। उस नींद में भी तुम उस चेतना से मिल गए, अज्ञानवश भले हो लेकिन मिले सही। यहाँ तो जागृत स्थिति में नींद का अनुभव करना है। अब देखो कोई ये बता रहा है ये नहीं होता, वो नहीं होता, क्यों नहीं? क्योंकि उसने उसे चखा ही नहीं। अब वो ये नहीं कर सकता, इसलिए वो ये झुठला देता है कि ये होता ही नहीं। समझे आप? आजकल ये बहुत हो रहा है, प्रचलित हो रहा है। अगर आप नहीं कर सकते, कोई व्यक्ति अगर ये नहीं कर सकता, उसे मालूम हो जाता है कि मैं मेरे मन पर नियंत्रण नहीं कर पाऊंगा, मैं मेरे वृत्तियों पर नियंत्रण नहीं कर पाऊंगा, विषय वासना मुझ में इतनी घर कर गई है कि वो मुझ पर हावी हो गई है, तो वो ये बतला देगा कि भाई ये होता ही नहीं। चलो, ऐसा सिद्धांत निकालो और लोगों को ये समझाओ कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है, ये तो सब गलत है। मान लीजिए कि हम कहते हैं वो गलत है, ये चैनल इतनी सारी ये भी गलत है, लेकिन जो प्राचीन हमारे ग्रंथ है, योग के, वेदांत के, बहुत प्राचीन है, उन्हें कोई ऐसा स्वार्थ नहीं था, ये भी समझने वाली बात, क्योंकि वो जंगल में रहते थे, अरण्य, वहाँ से ये नदी आई है, साध ज्ञान की नदी, ये जंगल में से आई, अरण्य में से। और ऐसे बहुत सारे साधु हो गए, महापुरुष हो गए, रमण महर्षि को आप देखें, स्वामी विवेकानंद को देखें, रामकृष्ण परमहंस को देखें, ऐसे ऐसे बड़े महापुरुष हैं। कुल मिला के इसमें ये गलत है, ये झूठा है, ऐसी कोई बात है ही नहीं। ये सच है और एक वास्तविक रूप है, और विज्ञान भी धीरे धीरे उनकी ओर जा रहा है। विज्ञान में देखो, जो सापेक्षवाद है, समय नहीं है, ये सब क्या है? एक ही तत्व से सब कुछ बना हुआ है, एक कॉन्शियसनेस है। कॉन्शियसनेस को हमारा माइंड उत्पन्न नहीं करता, समझे आप? कॉन्शियसनेस के माध्यम से माइंड चल रहा है, आधुनिक माइंड। जो हमारा माइंड है ये
स्थूल स्थूल माइंड की बात है। दिमाग का ऑपरेशन करेंगे तो उनमें प्रवाही निकलेगा, तो उस प्रवाही को मैं हूं का भान कैसे होता है? ये जो जीव है उनके भीतर, उनके साथ जुड़ा हुआ, उनके भीतर मतलब ऐसे भीतर ऐसे नहीं, उनके साथ जुड़ा हुआ, उसे मैं हूं का भान बोध कैसे रहता है कि मैं हूं, मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, मैं इंद्रिय हूं। उसे अपनी पहचान है। तो बात को पहले समझनी पड़ेगी। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, परमात्मा ने कहा कि श्रद्धा रखनी चाहिए, ग्रंथ पर, गुरु पर, शास्त्र पर श्रद्धा रखनी चाहिए, क्योंकि तब ही ये बन सकता है, घट सकता है। क्योंकि शुरुआती समय में कुछ सहारा लेना पड़ेगा।